नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं अमेठी के गौरीगंज में सपा और बीजेपी के नेताओं में जमकर मारपीट हुई। गौरीगंज कोतवाली के अंदर सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने गौरीगंज नगर पालिका से अध्यक्ष पद की बीजेपी की प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह को पीट दिया। वहीं पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। कोतवाली में मारपीट के बाद किसी तरह पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को अलग किया और घरों को भेज दिया। बताते चले कि घटना बुधवार की है। गौरीगंज से सपा विधायक निकाय चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोतवाली धरने दे रहे थे। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह कोतवाली के बाहर पहुंच गए। किसी बात पर शुरू हुई बहस मारपीट में बदल गई और इसके बाद सपा विधायक ने कोतवाली के भीतर ही जाकर भाजपा प्रत्याशी के पति को पीट दिया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट शुरू करने लगे। आपको बताते चले कि विधायक के भतीजे ने भाजपा नेता पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अमरोहा के जिला अस्पताल में मौतों का सिलसिला जारी है। अस्पताल में मात्र 36 घंटे में भर्ती हुए 2 मरीजों की मौत हो गई। दोनों के मौत के बाद जिला अस्पताल में खासा हंगामा खड़ा हो गया है। आपको बताते चले कि इतना ही नहीं, मृतकों के परिजनों ने अस्पताल में तैनात चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। 2 दिन में हुए 2 मौतों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर जांच कमेटी का गठन किया है। साथ ही जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूपी के अमरोहा में शादी समारोह में अवैध असलहा लहराते वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल डीजे की धुन पर युवक अवैध असलहे से फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कलवार समाज के आराध्य देव सहस्त्रबाहु अर्जुन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर कलवार समाज मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहा है। कलवार समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय जायसवाल और जिला अध्यक्ष जेपी जायसवाल ने टीएम को पत्र देकर धीरेन्द्र शास्त्री पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। दरअसल कलवार समाज का कहना है कि हमारे आराध्य देव पर जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपमानजनक टिप्पणी किया है, हमारा समाज इस टिप्पणी से आहत हुआ है। हम लोग सहस्त्रबाहु अर्जुन को अपना आराध्य भगवान मानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने 15 करोड़ कलवार समाज के आराध्य देव पर अपमानजनक टिप्पणी कर अपमानित किया है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अन्य राज्यों के जैसे देवरिया जनपद में भी धीरेन्द्र शास्त्री पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। की भी मांग कर रहे हैं कि उनके विरुद्ध जैसे हर जगह एफआईआर हो रहा है, देवरिया में भी हम अपने सम्मानित अध्यक्ष जेपी जायसवाल जी, करम जी, कृष्ण जी के नेतृत्व में हम डीएम साहब को और पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देके देवरिया में भी हम धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध एफआईआर करने की मांग कर। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां औरैया के अजीतमल सीएचसी में जिला अस्पताल पंचायत अध्यक्ष आरबी और बीजेपी नेताओं की डॉक्टरों की पिटाई मामले में सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर औरैया पहुंचे। जहां अजीतमल सीएचसी पहुंचकर उन्होंने डॉक्टरों से मामले की जानकारी लेकर उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया। डॉक्टरों से बात करने के बाद अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सरकार तानाशाही पर उतारू हो चुकी है। सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डॉक्टरों को अगर किसी से विवाद होता है तो बुलडोजर चल जाता है, लेकिन बाबा का बुलडोजर सिर्फ विपक्षियों और आलोचकों या गरीब के लिए है। बताया कि उनकी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष व नेता डॉक्टरों की पिटाई में शामिल हैं, जिसमें क्रॉस केस कराया गया है जिससे समझौता हो जाए। कहा कि डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि 2 नीतियों की सरकार है, अपने लिए कुछ अलग और विपक्षियों की आलोचना के लिए कुछ अलग। कहा कि डॉक्टरों की कानूनी लड़ाई व उनकी पत्नी नूतन ठाकुर हाई कोर्ट में लड़ेंगी और मामले को मानवाधिकार आयोग में भी भेजा जाएगा। अजीतमल में डॉक्टरों के साथ पिटाई का जो मामला आया है सामने, और उसके बाद
उल्टे इन डॉक्टरों के खिलाफ जिस प्रकार की एफआईआर दर्ज की गई है, यह पूरा प्रकरण अत्यंत ही गंभीर है। यह उत्तर प्रदेश के पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर सीधा हमला है। दुर्भाग्य का विषय है कि प्रशासन ने पूरी तरह घुटने टेक दिए। यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि हम डीएम एसपी पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि यदि डीएम और एसपी को भी वास्तव में उनका भरोसा जीतना था तो पहले तो वह क्रॉस एफआईआर जो मनमाने ढंग से हुई वह न होती। दूसरी जो घटना की सच्चाई जिससे सब लोग भिज्ञ हैं, सब जानते हैं कि किस प्रकार मात्र कथित रूप से प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर वह इनके साथ बदतमीजी। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मथुरा जिला के निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मंडी स्थल मथुरा और तहसील महावन के ऋषिकुल इंटरनेशनल स्कूल में मतगणना स्थलों की तैयारियों के संबंध में जायजा लिया। नगरीय निकाय निर्वाचन की मतगणना का कार्यक्रम होना है पूरे ही जनपद में। 5 स्थानों पे ये कार्यक्रम होगा। अभी सभी बैलेट्स जो है वो और ईवीएम मशीनें वो स्ट्रॉन्ग रूम में रखी हुई हैं, सुरक्षित रखी हैं। आज मेरे द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्ट्रॉन्ग रूम का भी निरीक्षण करा गया, ये देखने के लिए कि मशीनें सुरक्षित हैं। साथ ही साथ जो मतगणना की तैयारियां हैं, किस प्रकार से काउंटिंग एजेंट्स आएंगे, किस प्रकार से हमारे कार्मिक आके बैठेंगे, कितने बजे स्ट्रॉन्ग रूम खोलते हुए मतगणना प्रारंभ होगी, सबको लेकर चर्चा करेंगे। और अगले 2 दिनों में जिस तरीके से यहाँ पे काम बैरिकेडिंग का होना है, एक्सेस कंट्रोल का होना है, पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की जो व्यवस्था होनी है उसको पूर्ण। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।